नमस्कार फरीदाबाद। नमस्कार जी। नमस्कार। फरीदाबाद, अभी 2 दिन पहले देर रात हमारे पास फ़ोन बजा और रात को लगभग 10 बजे हम लोग सेक्टर 16 पहुँचे और 16 के बाहर एक महिला खड़ी थी। उन्होंने फ़ोन करके हमें बुलाया था और ये आरोप लगाया उन्होंने अपने पति पर कि उनके पति रात को उन्हें घर में अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं। दोनों बच्चियां अंदर हैं, पति अंदर हैं, लेकिन उनका प्रवेश घर में वर्जित है। उसको बैन कर दिया गया है, उनकी एंट्री को बैन कर दिया गया है और उसके लिए बाकायदा उन्होंने पुलिस को भी कॉल किया। आज उन्हीं महिला के पति जो हैं वो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, हमारे स्टूडियो पहुँचे हैं। और क्या नाम आपका सर? मेरा सूरज प्रकाश है जी। सूरज प्रकाश जी हमारे साथ हैं। सूरज प्रकाश जी यहाँ बैठे हैं, मौजूद हैं और उनके साथ बातचीत करेंगे। सूरज जी, वो आपकी धर्मपत्नी जी, क्या स्नेहलता नहीं कंचन कंचन बाला कश्यप घर के बाहर खड़ी थी जी, और वो अंदर घुसना चाह रही थी और आप बार बार इनकार कर रहे थे कि अंदर नहीं घुसने देना है। ऐसा क्या? ऐसा था जी सौरभ जी कि मैं इनकार नहीं कर रहा था। उसने क्या किया कि मेरी छोटी बेटी की अलमीरा है एक अलग से, जिसमें उसने अपनी बुक्स, कपड़े, नोटबुक्स वगैरह रखी हुई थी, तो उसकी चाबी ये निकाल कर ले गई बंद करके। वो चाबी अपनी मांग रही थी। सुबह भी जब ये घर से गई है उसने मांगी चाबी कि मुझे मम्मी चाबी दे दो, मैंने अंदर से बुक्स निकालनी है, कपड़े निकालने हैं जी। बट इसने मना कर दिया, कहने लगे मैं नहीं देती चाबी। उसने क्यों नहीं देते मम्मी, मेरी चाबी दो आप। ये उससे बिना बात किए अपने घर से चली गई। शाम को फिर आई, उसने कहा चाबी दो, मैंने पेपर है मेरा मंडे को, तो मुझे चाबी दो। वो कहने लगी भी मैं चाबी नहीं देती। कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उन्होंने कहा भाई आप चाबी नहीं देते, आप सुबह से गए हो और अब रात को घर आ रहे हो, तो ये कोई आपने धर्मशाला थोड़ी बना रखी। आपका केस चल रहा है, पापा के साथ कोर्ट में केस चल रहे हैं, पापा आपको पैसे भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, फिर आप हमें क्यों हरास कर रहे हो? बट उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बाहर उसने पुलिस को फ़ोन लगा दिया 112 नंबर पे। वहाँ से कुछ देर में पुलिस आ गई। उन्होंने पूछा, सारी बात बताई, बच्चों ने, मैंने भी बताई, उन्होंने भी बहुत समझाया। कहा मैडम आप इनकी चाबी दे दो, बच्चे की चाबी क्यों दे रहे हो, इनका क्यों लाइफ खराब कर रहे हो आप। बट उसने ना तो हाँ कहे ना कहे। तो कई देर उनके समझाने के बावजूद भी वो कहने लगे भी ये मैडम तो नहीं मान रही। उन्होंने फ़ोन किया होगा कहीं अपने हायर अथॉरिटीज़ को। तो यहाँ पुलिस में सबको पता है इस लेडी के बारे में, क्योंकि जगह जगह इसने शिकायतें, कंप्लेंटें, उल्टी सीधी बातें। लेडी आपकी धर्मपत्नी? हाँ जी, नहीं धर्मपत्नी होने का मतलब हम नहीं सोच सकते। चलो घर की बात है तो घर में रहे तो ज़्यादा बेटर है जी। अब कोर्ट कचहरी हैं और हर जगह पे सब जानते हैं, सबको पता है पुलिस वालों का यहाँ पे क्या माहौल है घर का और कैसे है ये मैडम क्या कर रही है। उन्होंने कलेश क्या है? कलेश जी कोर्ट में केस, ये कहती है जी मुझे 2 बच्चियां हैं, हाँ, दोनों 2 बच्चियों बच्ची ने हैं। शादी करके अपने घर चले बिल्कुल जाना। बिल्कुल। आपको बुढ़ापे में ज़रूरत होगी, उनको बुढ़ापे में किसी की ज़रूरत होगी। देखिए, और दोनों का 23 साल का एसोसिएशन है जी, तो क्यों ये एसोसिएशन ये मेरे घर में एक्चुअली मेरे इन लॉज की, इसके मायके वालों की शुरू से इंटरफेरेंस रही है। मतलब टोटली, मैं पहले भी बता चुका हूँ, हर काम में कोई भी काम होना है, कोई भी बात होनी है, उनकी इंटरफेरेंस। इसके भाई इसको रात को 2-2, 3-3 बजे तक इनकी फ़ोन पे बातें होती हैं, कोई भी बात होती है। अदरवाइज मेरे घर में मैंने कभी भी इसको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने दी। कहीं जाना है, 2 फॉरेन टूर कराए हैं। 2014 में अक्टूबर में दुबई का टूर करवाया है बच्चों के समेत इनको। उसके बाद 2019 में थाईलैंड का टूर कराया। 2 बार श्रीनगर कश्मीर जा चुके हैं हम। जहाँ कहाँ भी कहा है इन्होंने, जयपुर, आगरा, जहाँ भी छुट्टियाँ होती बच्चों को, पापा वहाँ चलो। घूमना फिरना, घर में किसी तरह की कोई, भगवान ने कोई कमी नहीं दी। मैंने इंडिपेंडेंटली अपना घर बनाया, अपना पहले किराए पे रहते थे, घर बनाया है। और एंसेस्ट्रल हाउस थे हमारे 2, एक दिल्ली में, एक शाहबाद मारकंडा। वो बेच के जो शेयर, हम 5 भाई थे, जो शेयर सबका 5 को मिला, मेरा शेयर मुझे मिल गया, मैंने यहाँ प्लॉट ले लिया। कुछ मेरी सेविंग थी, लोन लेके। कितने गज में है ये? 160 गज में। डबल स्टोरी? हाँ, डबल स्टोरी। 160 गज में मैंने ये 2004 में बनाया है जी। तो यहाँ शिफ्ट किया। बट मेरे घर में
शांति नाम की चीज नहीं कहीं भी। मैं नहीं सोच सकता वो था। कहती हैं शक करते हैं आप उन पर। नो, नेवर, मैंने कभी शक नहीं किया। अगर मैं शक करता, कहती मैं जॉब करती थी, इन्होंने जॉब छुड़वा दी। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात। मैं बताता हूँ जॉब कह कैसे। रही थी, कैमरे पे बोला है उन्होंने। नहीं बोला है, मैं बता रहा हूँ आपको ना, वो एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ मैं। जी। ये जॉब करती थी, ये दयानंद कौन सा है, महादेव देसाई स्कूल में, जी। ठीक है। मेरी छोटी बेटी होने वाली थी, तब ये जॉब इसको छोड़नी पड़ी। जी। मैंने नहीं छुड़वाई इसको। उसके बाद भी मैंने कहा तू करना चाहती है कर ले। और घर में ये भी थी बात भी, कोई तेरे को कमी है किसी चीज की, या तू घर संभाल ले। पर तो पढ़ी लिखी महिला थी, तो उन्हें कर ले। लगता है हमें कि वो कहती हैं मुझे ट्यूशन नहीं पढ़ाने दी नहीं इन्होंने। नहीं, गलत बात, बिल्कुल नेवर। अगर ट्यूशन कोई गली का बंदा करे, घर का माहौल देख के ना, रोज घर में कलेश करना, वो यही कहती हैं। हाँ। वो भी यही बात कहती हैं कि मैं घर क्यों में करूं? रोज कलेश एक जो बात होता बताओ, है, मैं तो रहता नहीं, मैं तो जॉब पे चला जाता उसकी था। वजह से ना तो ऊपर किराएदार रह पाते हैं और ना घर में कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ने आ पाता ओनली है। बिकॉज ऑफ हर। ये कलेश करते। मैं काम, लेडीज घर में रहती है, बंदा तो घर में रहता नहीं। मैं अभी फोटोग्राफ देख रहा ये था। आप देखो बड़े भी, खूबसूरत अगर घर में फोटोग्राफ्स हैं। अच्छा, फिर एक और इसने, ये आप बता रहे थे भी, ये मेरे को मारता पीटता है, शराब पीता है, गालियां देता है, पैसे नहीं देता है। अगर मैं शराब पीता हूँ, मारता पीटता हूँ, गालियां देता हूँ, क्या औरत एक दिन बर्दाश्त करेगी, 2 दिन बर्दाश्त वो करेगी, उनके तीसरे दिन तो नहीं बर्दाश्त उनके करेगी। पास फोटो थी कि ये ये इतना देखो। महंगा महंगा ब्रांड पीते हैं नहीं नहीं, सूरज वो प्रकाश ब्रांड, जी। सुनो मेरी, वो ब्रांड कहाँ, मेरे घर से ली है फोटो, कहाँ ली है उसने? नहीं, मैं मुझे तो नहीं जानता। नहीं नहीं, आप देख लेते ना, चलो पूछ लेना भी कहाँ से लिया है। और दूसरी बात ये है, ब्रांड की बात, मेरा सर्कल कुछ ऐसा था। ये थोड़ा सा ये फोटो देखो। दिखा दें। हाँ, फोटो दिखाओ आप, सारी 23 एक्सपोज साल करके का देखो। एसोसिएशन छोटा एसोसिएशन नहीं होता है फरीदाबाद, ये आप देख सकते हैं। हाँ, ये जो तस्वीरें हैं, ये जो तस्वीरें जो कहानी बयां करती हैं, थोड़ा सा जूम करके दिखा दें। ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें जो कहानी बयां करती हैं। और जो 2 दिन पहले रात को 10 बजे घट रहा था, वो जस्ट ऑपोजिट था। जी, ये देखो, ये फॉरेन ट्रिप सारे था। दिखाइए। ये हाँ, दुबई फॉरेन के ट्रिप की फोटोग्राफ्स है। हैं। हाँ जी। और सफारी गए होंगे वहाँ हाँ, रेत में। टाटा सफारी, या यस, हाँ, वहाँ पे दुबई रेत में। में। हाँ जी, हाँ, हाँ, रेत में वहाँ सफारी की है। जी। ये थाईलैंड की है। थाईलैंड के हाँ विजिट, जी। और ये यात्राओं के, भिन्न भिन्न यात्राओं के चित्र हैं, पर्यटन के चित्र हैं। और पर्यटन व्यक्ति तब जाता है जब मन प्रसन्न होता है। हाँ, घर में परिवार के साथ एक वे क्वालिटी सुखी है, घर में कोई अगर जी, दिक्कत हो किसी को, quality कौन time जाता है बिताना इस माहौल चाहता में? है। कौन जाना चाहेगा जी। अगर माहौल ठीक नहीं है? ये ये तमाम देखिए, तरह और के फोटो चित्र हैं। देखिए आप, सारी देखिए, ये देखिए। और ये देख सकते हैं आप फरीदाबाद, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, थोड़ा जूम करके दिखा दें योगिंदर जी। ये देख सकते हैं फरीदाबाद आप। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में जो कहानी है, और जो कहानी उस दिन रात को वहाँ घट रही थी, दोनों 60 लाख लोग देख चुके हैं इस वीडियो को। 8 लाख देख सूरज चुके हैं। प्रकाश जी। मैंने देख लिया। और हर व्यक्ति जानना चाहता है कि इतना पढ़ा लिखा परिवार, इतना एजुकेटेड परिवार, यार, ये क्यों वेल टू डू परिवार, संपन्न परिवार, तो खुद वहां ये क्या कलेश हो रहा है? उसका और रीजन ऐसा भी नहीं है कि जवानी के नशे में कर रहे हो, अब तो ये जीवन संध्या का समय है। जी शी इज मेंटली सिक, शी इज साइकिक। जी। आप कहीं भी पता, आपने कमेंट्स में भी पढ़ा होगा क्या लोग बोल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आप ये देखो, और फिर ये एग्जाम्पल है उसका जो मैं बता रहा हूँ। मेंटली सिक है, साइकिक है। ये देखो, ये तोड़ रहे हैं, दरवाजे तोड़ रखे हैं, आग लगा रखी है ऊपर, चूल्हे ये तोड़ रखे हैं। ये सारे इसमें, ये मुझे मारा हुआ है इसने पेट के ऊपर वाइपर के रॉड से, स्टील रॉड से। महिलाओं के हाथ में जो आ जाता है उसी को जो फेंक भी के आता मार देती बेलन है। फेंक के मारा होता ये है। बहुत मेरी सारे बेटी लोगों बच के गई। अनुभव हैं। ये देखिए सारे, ये जी। बेड पलट का, ये बर्तन तोड़ रखे हैं सारे, गिलास शीशे सारे। जी। मेरी बेटी बच गई। ये किचन से इसने ना ऐसे बेलन मारा है, बेटी बच गई, मैं बच गया। वो जाके दरवाजे में साथ में लगा। अगर बंद कर लेते हैं हम दरवाजे, जब इसको दौरा बढ़ता, कुछ भी कह सकते हैं हम, ये साइकिक प्रॉब्लम है, मेंटली सिक है, बैट उठा लेगी क्रिकेट का, वो दरवाज़ों पे मारेगी जोर जोर से, जो हाथ में आ गया, मतलब मारेगी, गंदी गंदी बातें बोले। ये देखो ना, इसमें रिकॉर्डिंग में, ये देखो, ये सुनवा दो इनको, ये लो। ये आ जाएगा। तो आप ससुराल वालों से नहीं ये कहते? देखिए, ससुराल कोई सुनता ही नहीं जी, समझाते हैं, वो इन्वॉल्व है जी इसमें। नहीं कहते नहीं है कि क्यों नहीं, कई बार मेरे कहा। परिवार में क्यों दखल दे रहे हो? कई मेरे बार परिवार कहा है, में। हमारी पंचायतें हुई हैं जी कई बार। अच्छा। हाँ जी, पंचायतें और हुई हैं, आपकी तो कोई हल ये- नहीं निकला। आपकी तो सूरज प्रकाश जी एज इतनी है कि आप लोगों की पंचायत तोड़ेंगे, अनुभव है इतना, मतलब आप सोचें कितनी एज हो गई अब आपकी? मेरी 60 प्लस है जी।
60+ एज है। तो आप फरीदाबाद सोचें। तो अब ये कोर्ट में केस चल रहा है सूरज हाँ जी। जी, ये वीडियो और भी जो हाँ दिखा दें आप। ये तो सिर्फ देखो, ये और देखिए, ये सारी सुनवा देगी। कोई भी सुन रहा है, कोई भी सुन रहा है सूरज जी, तो वो यही कह रहा है कि यार 23 साल का एसोसिएशन कोई छोटा एसोसिएशन नहीं। कोई दुख भी उठाए होंगे दोनों ने मिलकर, कोई सुख भी उठाए होंगे, कोई गृहस्थी को यहाँ तक लेकर आए होंगे, फिर ये क्या बात है। कहती करोड़ रुपया दे दो, बच्चे भी संभाल, सब कुछ संभाल। तो अब खाने वाने का कैसे करते हैं? हम बनाते हैं जी, खुद बनाते, मैं और मेरी बेटी मिलके बनाते हैं। दोनों को? हाँ, हम बनाते हैं मिलके खाना। बर्तन साफ खुद करते हैं, कपड़े मशीन है, हम खुद धोते हैं। तो ये कोई एसोसिएशन नहीं देती है? बिल्कुल भी नहीं, उल्टी बच्चों को डांटती है, गालियाँ देती है। अभी मैं इसके बाद बताता हूँ। तो काम वाली वगैरह नहीं रखते हैं? काम वाली आ नहीं रही हैं? वो जी, इसकी लैंग्वेज टोन देख लो कैसे बोल रही है, आप देख रहे हो सारा कुछ। ये दरवाज़ा तोड़ रही है, ये देखो हथौड़े मार मार के दरवाज़ा तोड़ रही है। थोड़ा सा जूम करके दिखा जूम दें। करो बेटे जी। तो तमाम ये दरवाज़ा तोड़ रही है जी। जी, और ये चाबियां और ये सब भी लेकर ये आए देखो, हैं। क्या हाँ, है मैं ये? लाया हूँ दिखाने के लिए ना जी। ये देखो भी, ये इसने डुप्लीकेट सेट बना रखे हैं, डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट, जो मेरे सारे डॉक्यूमेंट इसने ना अपने पास चोरी कर रखे हैं। मेरी एक बार पंचायत हुई थी, 1 साल ये अपने घर रही थी। इसके पेरेंट्स आए, मामा पापा बुआ आए, यहाँ पंचायत हुई, मीटिंग हुई, सारी बात हुई। क्योंकि ये मेरी बहनों को, भाइयों को, भाभी को रात को कभी 11 बजे कभी 12 बजे जैसे आज़ाद जी को फ़ोन करती रही है, उनको थ्रेट करती थी, भाई मैं कुछ कर लूँगी तो मैं अंदर करवा दूँगी। उनका मुझे फ़ोन आना, भाई क्या बात है, ये घर में क्या माहौल हो रहा है। मैं जी ऐसे ऐसे बात है, मैं तो खुद परेशान हूँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अगर कोई दिक्कत है या क्या दिक्कत है मुझे भी नहीं समझ आ रही। ना ये बताती है, 24 घंटे घर में कलेश करती है, ना खाना बनाती, ना कोई काम करती। 8-8, 6-6, 8-8 घंटे निकल जाती है, मुझे नहीं पता कहाँ जाती, ना मुझे बता के जाती है। पूछता हूँ तो कहती है तू कौन होता है पूछने वाला। अब मैं अगर कौन हूँ जी पूछने वाला, तो फिर कौन इससे पूछेगा जी। सब ने इसको समझा लिया। इसके पेरेंट्स को मैंने कहा, मैं 2 बार इनको पूछो, एक बार आज़ाद जी और प्रेम दीवान, इनको लेके गया, इनको स्पेशली जम्मू लेके गया इनके घर। वहाँ मैंने कहा, मैं जी ऐसा है, ये 24 घंटे घर में कलेश रखती। कभी कहती है मुझे गाड़ी ला के दे, जो 14-15 साल पहले हमने बेच दी थी जी, वो गाड़ी मुझे ला के दे, क्योंकि इसके नाम पे थी वो गाड़ी। कहती है, मैंने कहा जब एक गाड़ी घर में है, वो तुम भी चलाओ, बच्चे चलाए, कोई भी चलाए, मैं तो रिटायर हो गया, मैंने तो कहीं जाना नहीं होता। ये गाड़ी है तो 2 गाड़ियाँ क्या करनी है हमने। ड्राइविंग जानती हैं ये? नहीं, इसने 2 बार सीखी है, नहीं आई फिर भी। तो बेटी चलाती है, बेटी को लेके जाती थी कहीं, बेटी जाती इसके साथ गाड़ी में, चल कहाँ जाना है, चली जाती बेटी इसको। बट क्या है, अब वो गाड़ी खड़ी है, एक्सपायर हो चुकी है उसकी डेट, ना वो चल सकती। आपने देखा है पंचर, मिट्टी पंचर हुई पड़ी है, मिट्टी इतनी भरी पड़ी है, उस पर 20-25 हज़ार मिल जाएंगे, बेच दो, वहाँ जगह खाली हो जाएगी। भाई साहब मैं नहीं भेज सकता गौरव जी, मैं कैसे भेज दूँ, इसके नाम पे गाड़ी है, ये कल को कह देगी भी इसने पता नहीं क्या कर दिया। जब हमारे ये रिलेशन ऐसे इतने कर रखे हैं इसने, 2014 में कोर्ट में गई थी, फिर इसने केस वापस ले लिया था, मैं वापस लेती हूँ। अब भी मुझे कहती है, कह रही थी बच्चियों को भी सिखा रखा है मेरे खिलाफ। ऐसा है गौरव साहब, बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, उनको सिखाया जाता है। मैं तो वो कह रहा हूँ जो वो बता रही थी। नहीं, आप देख लो बच्चे। सूरज जी देखिए, हमारी समस्या क्या है, हमारे को तो शहर में कहीं से भी कोई आवाज़ आती है, बिल्कुल मैं ठीक संकट कर में रहा हूं, हूँ, मैं मैं दुख में हूँ और मेरी मदद कीजिए। जी जी, और आपका फर्ज है, हम वहाँ पहुँचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और जो उनकी पीड़ा होती है उस बिल्कुल पीड़ा पर सुनना बात है, करते बिल्कुल सुनना है आपका। हैं। और आप ये समझें कि दिसंबर की रात में पिछले हफ्ते में 2 लोग मर गए हैं ठंड से। जी, खुले में सोते हुए 2 लोग मर गए ठंड से ठीक। इस शहर में।
बहुत सारे रैन बसेरे यहाँ चलते हैं, लेकिन सब पर ताले लगे पड़े हैं इस समय। अभी प्रशासन ने उन्हें शुरुआत नहीं की है, ठंड पड़ रही है। ऐसे समय में कोई महिला 10 बजे अपने घर के बाहर खड़ी है और वो कह रही है कि मुझे घर में एंट्री नहीं हो रही है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम वहाँ बिल्कुल। जाएं। तो गौरव जी, आपने अब बात आपकी थोड़ी सी बीच में काट लो कि आपने पूछा भी ये वजह क्या है, क्यों नहीं आप अंदर घर में जा रहे? कि जी मुझे आपने तो पूछा? टॉर्चर करते हैं। नहीं टॉर्चर तो अभी भी तो घर में इतने साल से रह रही है, कहाँ टॉर्चर? मैं तो आपको दिखा दिया सारा, दुबई भी ले जा रहे हैं आप तो, सब थाईलैंड जगह, घुमा रहे हैं हर जगह ये देख लो आप, सबके सामने है सारी चीज। अगर मैं इसको कर रहा हूँ, फिर ये मेरे तो साथ 2 विदेश यात्राएं आपने इनको कराई। हाँ जी। आपने कितनी विदेश यात्राएं की हैं? मैंने 2 ही की है। अच्छा, आप भी 2 ही बार नहीं, गए? बिल्कुल, मैं बच्चों को लेके गया हूँ, कहीं भी गया हूँ, मैं अकेला नहीं कहीं गया। कहीं अगर जाते हैं तो इसने, मैं बता रहा था आपको बात में, जब वो मीटिंग हुई, जब ये उल्टे सीधे फ़ोन करती थे, मेरे भाइयों से, बहनों से, फ्रेंड सर्कल में सबसे रिलेशन मेरे कट ऑफ कर रखे हैं। कह रही जी मेरे चरित्र पर शक करते हैं। नो, नेवर। मैंने कभी इसको कहा नहीं इस बारे में। अगर ये प्रूव कर दे मुझे ये कहा है इसके बारे में, ये खुद मुझे कहती है गंदी गंदी बातें, बच्चों को गंदी। अगर मैं देखिए, मैं ये चैनल के माध्यम से मैं ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकता भी छोटे बच्चों के बारे में, लड़कियों के बारे में ऐसी ऐसी बातें कहती है ना, नहीं बता सकता। वो बच्चे, वो कोई माँ नहीं, अगर ऐसी माँ होती है ना, ऐसी माँ और ऐसी बेटी हैं जी, और ऐसी डॉटर, ये किसी को ना दे भगवान ऐसी माँ। अगर ये ऐसी माँ होती है तो, जो अपने बच्चों को नहीं बख्श रही है, हैं जी, उनके फ्रेंड सर्कल में उनके नंबर ले लेके, जो फ्रेंड सर्कल है बच्चों का, उनके पेरेंट्स के नंबर लेके उनको उल्टे सीधे फ़ोन करती है ये बच्चों के बारे में, उनके घर चली जाती है, उल्टी उल्टी बातें करती है मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे फ्रेंड्स के घर जाती है, उनके मेरे बारे में उल्टी सीधी चुगलियाँ करती है, उनको बातें करती है। कभी कहेगी इसकी प्रॉपर्टी बताओ, कभी कहेगी कुछ, कभी कुछ। उनको कहते, वो कहते हैं यार ये किस टाइप की हो रहा है हमारे तो कभी वो असुरक्षा की भावना में, मुझे ऐसा लगता है। असुरक्षा 23 साल हो गए भाई साहब, क्या हम असुरक्षा, किस बात की असुरक्षा बता दो? उन्हें लगता होगा कि, क्या बताओ आप? उन्हें लगता होगा कि सूरज प्रकाश जी हैंडसम हैं, स्मार्ट हैं, और मतलब कोई दूसरी जगह चले जाएं। भाई दूसरी साहब मेरे को जगह चले। 23 साल हो गए, मैंने यहाँ नाम जो कमाया था ना, इसने मेरा मिट्टी में मिला दिया। मिट्टी में क्या मतलब, कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रहा। आप देख रहे हो 60 लाख लोगों ने वीडियो जो देख ली, उसमें से कितने लोग मुझे जानते होंगे? जानते तो होंगे ना जी, मगर सूख है। कई शहर के कई प्रोमिनेंट लोगों के फोन आए। आप अभी आपको शायद मैं क्या बताऊं, मेरी उठ बैठी, मेरा सर्कल ही ऐसे लोगों से शुरू से रहा है, जब से मैं सर्विस में रहा हूं। मेरी फैमिली बैकग्राउंड ऐसे रही है, ऐसे ऐसे मतलब लोगों से कभी मैंने नाजायज़ किसी का फ़ायदा नहीं उठाया, जबकि मैं सब कुछ कर सकता था। अब इसका निराकरण क्या है? निराकरण भाई साहब, अब तो देखो, निराकरण इसका ये है, बच्चे भी अब बड़े हो चुके हैं। बता रहे थे गाड़ी का, बता रहे थे आप गाड़ी में क्या, वो आपके में कोई डिटेक्टर? ये देखो, ये मेरी गाड़ी में इसने ट्रैकर लगाया, ये देखिए ट्रैकर लगाया। जब गाड़ी मैंने सर्विस करवाई और उसने मैट वगैरह निकाले, कहने लगा भाजी ये सीट के नीचे कुछ लगा हुआ है। मैं निकाल भाई क्या लगा हुआ है? उसने मुझे दिखाया। मैं क्या है भाई ये? कहता भाजी ये ट्रैकर है, आपकी लोकेशन ट्रेस होती है, आप जहाँ जहाँ जाते हो। मैं किसने लगाया? मैंने पूछा फिर बच्चों में, बेटे ये मुझे चीज़ मिली। वो बड़ी बेटी ने मुझे बता दिया, कहती पापा 4000 का ये इसने लगवाया है आपकी उसकी गाड़ी। तो मैं कह तो रहा हूँ कि वो कहीं असुरक्षा की भावना में है। अब बताइए, तांत्रिकों पे जाना, उनसे जादू टूना करवाने। अब भी मेरी अलमारी लॉक पड़ी है, एक लॉकर लॉक पड़ा है जिसकी चाबियाँ इसमें हैं, चाबियाँ इसमें हैं। मगर मैंने किसी से पूछा था, पंडित जी से, मैं पंडित जी ऐसे ऐसे बात है, मुझे डाउट है मेरी वाइफ ने या किसी ने भी मेरे घर में कुछ कर रखा है या लॉकर में बंद है। कहता बेटे हाथ मत लगाना उसको, ताला मत खोलना। मैं जी क्या बात? पहले मैंने सोचा मैं इसको उठा के नहर में डालाऊंगा या आग लगा दूंगा। वो कहते हाथ मत लगाना, टाइम के हिसाब से अपने आप इसका असर खत्म हो जाएगा। मैंने उसको छेड़ा नहीं, ये चाबियाँ पड़ी हैं इसी में हैं। नहीं तो वो जो मोहन मारण उच्चाटन वशीकरण, ये जितनी तमाम तरह की क्रियाएं हैं, तांत्रिक क्रियाएं हैं, जी, ये सब क्रियाएं तो आपको वश में करने के लिए ही तो कर रही होंगी वो।
नहीं सर, कि वश किसी में मैं तरह से कहीं सूरज बाहर जाता प्रकाश हूँ। जी मेरे से जो बाहर जा रही हैं वो मेरे नहीं कंट्रोल में आए, मेरे नहीं काबू में गौरव आए। जी, मेरा रूटीन था घर से ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, मुझे खाना भी नहीं मिलता था। अभी भी ये रूटीन था, जब कभी बच्चों ने कहना मम्मी खाना बना दो, कह दिया आई एम नॉट योर सर्वेंट, खाना अपने आप बनाओ। माँ खाना बनाने के लिए नहीं होती है, खाना बनाने के लिए होती तो क्या माँ पैसा लेने के लिए ही होती है? माँ का फ़र्ज़ नहीं है घर के प्रति या बच्चों के प्रति या घर को संभालना, कोई फ़र्ज नहीं है। हैं जी, एक एक चीज़ को मैं हफ्ते हफ्ते भर की सब्जियां घर ला के रख देता, फ्रिज में पड़ी पड़ी सड़ जाती। और घर में कोई चीज़ इसने बनानी है ना तो इतनी बना देनी कि 3 3 दिन 4 4 दिन खाए जाओ। बच्चे दुखी होकर कह देते हम नहीं खाएंगे, वो फिर बाहर से कुछ मंगवा लेते, फिर कहती है तुम्हारे बाप के पास तो पैसा है, तुम तो बाहर से मंगा के खाते हो। तुम बच्चों, मेरे से आज तक इसने ये नहीं पूछा भी सुबह नाश्ते में क्या खाओगे, क्या खाओगे, क्या तो कभी कितने बना के दिन नहीं से, दिया। ऐसा कितने दिन से चल रहा है? ये भाई साहब जब से शादी हुई है शुरू से इसको खाना भी नहीं बनाना आता था। मैं पहले दिन की बात, मैं शादी से इमीडिएट शादी करके हम यहाँ आ गए थे, इसने मुझे तीसरे दिन कह दिया था यहाँ पे, मैं इसको बोल गया, मेरे पास 1 रूम सेट था 16 सेक्टर में ही, पड़ोस में एक मैडम थी, टीचर थी, मैंने उनको बोल गया मैं वाइफ अकेली है, ध्यान रखना। फिर इसको मैं बोल गया दरवाज़ा बंद करके रखना। और इसको छोली, सर्दियों में वो छोलिया आता है हरा, वो और पनीर लेके देगा, मैं खाना बना लेना। मेरे पास गैस और टीवी, फ्रिज, सारा सामान था बिफोर मैरिज। हैं जी, मैं इसको देखा, मेरी शादी भी हुई है, सिंपल मैरिज हुई है विदाउट डोरी, ये भी बताना मेरे लिए। बिल्कुल मैंने कभी इसको नहीं कहा भी ये क्या नहीं, मैं धीरे, इसने बल्कि मुझे कई बार कहती रही है ये सामान चाहिए, ड्रेसिंग टेबल चाहिए, मैं धीरे धीरे ले लेंगे। हाँ तो बीवी हैं आपकी, ठीक और है, होगी आ गए ना जी। मैंने इमीडिएट, मेरे पास 1 रूम सेट था ना, तिनका तिनका करके आप दोनों ने मिलकर एक घरौंदा बनाया। मैंने वो 1 रूम सेट चेंज किया, वो बात बीच में रही। तो मैं लंच टाइम में घर आया, देखा मैंने जाली वाला दरवाज़ा भी खुला पड़ा है और दूसरा दरवाज़ा भी खुला पड़ा है, ये बाथरूम में कोई कपड़ा छोटा मोटा धो रही थी और इसने अपनी ज्वेलरी उतार के बाहर ट्रंक पे रखी हुई। मैं अंदर आ गया, इसको नहीं पता लगा अंदर आया, मैंने देखा मैं ज्वेलरी पड़ी है और ये, मैं इसके जाके पीछे खड़ा हो गया। मैं कंचन एकदम हड़बड़ाई थी, कहती आप आ गए। मैं हाँ, मैं यार तेरे को मैं बोल गया था भी दरवाज़ा बंद कर करके रखना, यहाँ का माहौल कुछ ऐसा ही है, कैसा भी हो माहौल, दरवाज़ा तो बंद करके रखो। और आपने ज्वेलरी अपनी वहाँ रखी हुई है, अब मैं आ गया हूँ, आपको नहीं पता लगा, कोई ज्वेलरी उठा के ले जाता, कुछ भी हो जाता तो कल को क्या भुगतना पड़ता, क्या कह सकते हैं जी। और 23 साल पहले तो सीसीटीवी हाँ, कैमरे भी नहीं मुझे थे। अब भी वो वर्डिंग याद, इसने मुझे पता क्या कहा था, कहने लगी लगता है हमारी आपस में बनेगी नहीं। मेरे को वर्ड याद है, मैं बोला नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, कहीं भी मंदिर में कहीं भी कहता, कहती है लगता है हमारी, मैं घर से यही सोच के आई थी, मैंने बचना नहीं। मैंने कहा चल छोड़, चल खाना खाते हैं। किचन गए, पीछे किचन था पूरा, सारा सामान बर्तन वर्तन सब था। मैंने कहा, मैं देखा जाके तो फ्राई पैन में, भाई साहब फ्राई पैन जला पड़ा, बिल्कुल लिटरली जिसको कहते हैं ना जला पड़ा। और मैंने वो देखा रोटी, इतनी बड़ी रोटी सड़ी हुई। मैं कंचन ये क्या है, तेरे को खाना नहीं बनाना आता? ये मेरे को लग गई, चिपक गई। और थोड़ा सा जैसे वो होता है इमोशन होके, इमोशनल, नहीं मुझे खाना नहीं, मैं तो मुझे पहले बताती नहीं आता खाना, इस पर क्या बड़ी बात आई है, नहीं आता तो नहीं आता, क्या हो गया? मैं कोई बात नहीं छोड़, हम बाहर से काक हुआ है, कई दिन चलता रहा। धीरे धीरे मैंने फिर वो रूम चेंज किया, तो आपने सिखाया खाना? खाना सिखाया, 2 रूम सेट लिया, फिर मैंने डबल बेड लिया, ड्रेसिंग टेबल लिया, और जो सामान जो इसमें वॉशिंग मशीन का ही वॉशिंग मशीन लेके दी, जो सामान चाहिए तो मैंने लेके दिया, घर में रहा। बट वो माहौल फिर ये घर से कहती रही मैं जेल की तरह रहती रही। अगर जेल की तरह तू रहती रही, ऐसा खाना पीना, ऐसा माहौल, तो जो जेल की तरह रहता है वो बंदा ऐसे नहीं रह सकता, सूख जाता है और टेंस रहता है और हंसी खुशी नहीं रहता, ऐसे जैसे घूमना फिरना आना जाना कहीं सर्कल में, ऐसे नहीं रहता वो। कहीं ना कहीं तो वो झलक जाती हैं बातें जी, अगर आदमी परेशान होता है तो। बट नहीं था वो चलती रही जी बातें। कोर्ट में निपट नहीं रहा है अभी ये? नहीं, ऐसा है जी, कोर्ट में इसने वो मांग रखा है, खर्चा मांगा, मैंने डिवोर्स का डाला हुआ है। बच्चे भी देखो, अब ये बातें नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि जो बातें ये कर चुकी है, हमने भी कुछ की होंगी, कुछ ऐसा है कि उसमें अब वो कंप्रोमाइज़ वाली सिचुएशन नहीं।
वापसी संभव नहीं। वापसी संभव नहीं है। बच्चे भी कह रहे हैं पापा हम कैसे उस दौर में कैसे जाएं जो इसने हमारे साथ किया है। हमें जो गंदी गंदी बातें, मतलब कोई नहीं अपने बच्चों को कहता, स्पेशली लड़कियों को। उधर तो साईं बाबा की मूर्ति के आगे हाथ जोड़ के खड़ी है, पाठ कर रही है, उधर बच्चे को लड़कियों को गालियाँ निकाल रही है। मैं इसको कहता हूँ उधर तो पूजा कर रही है बच्ची, कन्याएं हैं ये, तेरे को बद्दुआ लगे। उनको कहती है मैं बद्दुआएं दूंगी तुम्हें। बड़ी बेटी को कहती है तेरी शादी नहीं होगी, तू मरेगी, तेरी टांगे तोड़ दूंगी डंडे से, डंडा रखूंगी तेरी टांगे तोड़ दूंगी, तेरी शादी नहीं होने दूंगी मैं, तू मरेगी, तेरा ये होगा वो होगा। मतलब जो कोस सकती है ना कोसती है। वो बच्चा कैसे सोचेगा जी इन बातों को, उसके दिल में क्या गुजर रही है। मैं देखता हूँ उनका फेस, लिटरली कसम खा के कहता हूँ कि ऐसे मुझे लगता है कि ये बच्चा रात को रोता है, महसूस कर रहा, अपने सर्कल में बात करता है कहीं किसी फ्रेंड सर्कल में, उसको उल्टी उल्टी बातें कहती है, तो बातें करती है फ़ोन पे, ये करती है वो करती है। भाई साहब ये कौन सा जमाना जा रहा है, 21वीं सदी है। अब चौथी के बच्चे लिटरली अगर फ़ोन नहीं दिया उसको तो वो सुसाइड कर लेता है, चौथी का बच्चा जी। और ये बच्चे तो बड़े बच्चा, मेरी बेटी बड़ी हो गई और इतनी इंटेलिजेंट है, आई सल्यूट हर। मिरांडा हाउस में पढ़ रही है। मिरांडा हाउस में ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स में बीए की और 97% मार्क्स लेना, इट्स नॉट। और इस माहौल में गौरव जी, इतना पढ़ना, बच्चे ने इतना आगे राइज करना। अब भी वो घर में मेहनत कर रही है, वर्क एट होम कर रही है, पैसे कमा रही है। अभी उसने एप्पल का नया फ़ोन लिया, उसको देख के कुछ नहीं है। तूने एप्पल का फ़ोन ले लिया, तू पता नहीं क्या समझने लगी है अपने आप को, क्या बन गई है तू। बच्चे पैसा कमाते हैं तो निश्चित हमारे यहाँ मुझे हेल्प कर रही है जी, वो फाइनेंशियली कोई छोटी मोटी चीज़ लेनी है, पापा मैं मंगवाती हूँ, उधर कभी होम स्वीट से मंगा लिया खाना, कभी किसी से कोई चीज़ मंगवा ली, ये मंगा लिया वो मंगा लिया, फाइनेंशियली भी वो कर रही है हर तरह से। तो मेरे को एक बात बताओ वो क्यों कर रही है मेरे साथ। और इसको भी उस दिन जिस दिन ये झगड़ा हुआ जी, इसके भाई ने धमकी दी है, जो 28 तारीख की बात है, ये इसने होम स्वीट से खाना मंगवाया है, हम खाना खाने लगे अंदर, इसने छोटी सिस्टर को बोला, ये इसने दीपांशी ने भी, ये गोलू ये मम्मी को दिया कुछ सामान, उसमें कचौरी और समोसा, जब मम्मी को दिया, वो इतनी बात उसने कही है, इसने दरवाजे को धक्का मार के अंदर आई है और उस खाने के ऊपर इसने झपट्टा मारा है, कंचन में झपट्टा मारा है। तो उसने बचाव किया, अपोज किया, अपोज करने से उसका हाथ इसके कंधे पे यहाँ लगा, थोड़ा लगा, और ये चिल्लाती हुई ना जी बाहर गई है ड्राइंग रूम में, इसने चिल्लाना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया और अपने भाई को फ़ोन लगा दिया, भाई मेरे को तो दीपांशी ने थप्पड़ मारा। अब आप भी सोच सकते हो भी बेटी माँ को थप्पड़, और मैं भी बैठा हूँ, ऐसे थप्पड़ नहीं बेटी मारेगी, कोई नहीं मार सकता। स्पेशली मैं अपनी बेटी की तो अश्योरेंस लेता हूँ। वो इसके भाई का उस दिन तो नहीं, नेक्स्ट डे इसके भाई का रात को फ़ोन आता है, 10 बजे मैं सो गया था, छोटी बेटी ने फ़ोन उठाया इसके दीपांशी के फ़ोन पे, कहने लगा अपनी बहन को कह दे उसने मेरी बहन को मारा है और आगे से कभी कुछ कहा ना तो मैं उसको परसों आ रहा हूँ 31 तारीख को, ये 29 की बात है, जिस दिन रात को 10 बजे फ़ोन आया, भी मैं 31 तारीख को आ रहा हूँ और उसको उठा के ले जाऊँगा। बेटी मेरे पास आई छोटी, रोने लगी, कह लगी पापा ये देखो मामा ये ऐसे बोल रहे। इतने में बड़ी बेटी ने फ़ोन ले लिया उससे, कह लगी मुझे दे फ़ोन। उसने फ़ोन पे बात की, कहने लगी हेलो कौन बोल रहा है, अरे मैं बोल रहा हूँ सुनील। कहने लगी क्या बात है मम्मा। कहने लगा ये रिकॉर्डिंग है सारी, ये वो मैं रिकॉर्डिंग नहीं रिकॉर्डिंग सारी इसमें भी आ जाएगी, मैं आपको सुना ही देता हूँ रिकॉर्डिंग जी, ये वाली। जी, क्योंकि मेरे बताने में और इसमें थोड़ा फर्क हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा बोला होगा। ये जो सूरज जी, जी ये जो सबूत हैं
जी। ये कोर्ट और कचहरी के लिए हैं। जी जी। हम तो एक भावनात्मक रिश्ते पर बात करने के लिए बैठे हैं, हाँ जी हाँ जी। पति और पत्नी के रिश्ते चलो पर खैर बात नहीं, करने के लिए उसने बैठे हैं। इसको जी थ्रेट किया, क्या लगा मैं उठा, इसने फिर कहा कि क्या बात है, आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, क्या बोला आपने गोली को, भी मैं उसको उठा के ले जाऊंगा चिक्की को। कहता गलत नहीं बोला, तू उल्लू की पट्टी है, हरामजादी है, तेरा बाप भी उल्लू का पट्टा है, तेरा बाप भी हरामजादा है। ऐसी लैंग्वेज उसने बोली है। तेरे बाप को तो मैंने पहले सबक सिखाना था, वो बच गया, अब फिर मैंने दोबारा सिखाना था, मगर मैं रुक गया। क्या हुआ, कैसी बातें उसने लैंग्वेज यूज़ की, मुझे नहीं आ रही। कई देर बातें हुई हैं। मैं कहा बेटा मुझे बात करने दे फ़ोन पे। बच्चों ने मेरा हाथ पकड़ लिया, पापा आप नहीं बोलोगे। कहते आप चुप रहो। फिर जब उनकी बात ख़त्म हुई है, फिर मैंने फ़ोन लिया। मैं कहा हेलो, हाँ भाई कौन बोल रहा है, फ़ोन बंद कर दिया। फिर दोबारा मैंने फ़ोन किया, मैं हेलो, फिर काट दिया। तीसरी बार मैं बेटे मिला, बात करने दो मुझे। फिर उसने फ़ोन नहीं उठाया, मेरी बात है। मैं अभी तू कौन है, बदमाश है कहाँ, किसकी बेटी को उठाएगा बता तू, हैं बेटी उठाने आएगा, किसको धमकी दे रहा है तू, तेरे को पता है वो तेरी क्या लगती है, हैं। मैंने भी यही पूछा था। मैं हरामजादे कुत्ते, मैंने ये वर्डिंग बोल लिया है, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं तू लड़कियों को उठाएगा, हैं किसकी लड़की को उठा के तो देख। जब जंग होती है तो फूल नहीं बरस रहे होते उसमें। मैं अगर तेरी माँ ने तेरे को दूध पिलाया है और तू माँ बाप की असली औलाद है, तू जरूर आएगा, तू जरूर आ और मेरी बेटी को उठा के दिखा। तो फरीदाबाद आपने सुना सूरज प्रकाश जी को, और वो जो स्टोरी हम लोगों ने आपको दिखाई थी 2 दिन पहले रात को 10 बजे दिसंबर की रात, उस कहानी का दूसरा पक्ष आपने यहाँ सुना, और आप खुद महसूस कर सकते हैं कि जो पारिवारिक ताना बना है वो कहीं ना कहीं बिखर गया है, टूट गया है। जिम्मेदार ये हैं या इनकी धर्मपत्नी हैं, इसके बारे में हम अदालत नहीं हैं, हम कोई कोर्ट कचहरी नहीं है, हम अपना कोई विवेक नहीं दे सकते, हम जनता की अदालत पर छोड़ते हैं। आपने दोनों पक्षों को सुना है, और आप इसमें जो जो फैसला करेंगे वो शायद इन दोनों में से किसी को मंजूर ना हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं समाज को ये समझने में मदद मिलती है कि ये जो परिवार लगातार टूट रहे हैं, और ऐसे परिवार टूट रहे हैं जहाँ ना पैसे की कोई कमी है, ना जहाँ कोई पढ़ाई लिखाई की कोई कमी है, ना सामाजिकता की कोई कमी है, ऐसे परिवार अगर विखंडन की ओर बढ़ रहे हैं तो फिर इस समाज को सोचना होगा कि वो वजह क्या हैं जिनकी वजह से समाज में ऐसा विखंडन पैदा होता है, ऐसी दूरियां पैदा हो रही हैं परिवार में। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर के वुमेन औरत होने का फ़ायदा उठा रही है जी, वो हर तरह से विक्टिम कार्ड खेल रही है, लेडी विक्टिम कार्ड जी, वो नजायज़ हर तरह से फ़ायदा उठाना चाहती किसी तरह से। वो कहती है उसका मकसद एक मोटिव है जी पैसा, नथिंग एल्स, कोई रिलेशन नहीं पर चाहिए, इतनी कोई उम्र नहीं में पैसे का भी आदमी क्या करेगा? क्या करेगी हमें तो बता दे। जो पैसा पहले तेरे को दिया था वो कहाँ किया, तो मैंने आज तक नहीं इससे पूछा। ट्यूशन पढ़ाती थी, मेरे को कसम है, इससे पूछ लेना, मैंने इसको कभी कहा अभी तू एक पैसा मुझे दे या घर में हेल्प कर दो। A to Z में कोरोना में भी A to Z ये केस चल रहा था, मैं सामान सारा मंगा के नीचे देता था, ये इसमें है रिकॉर्डिंग सारी, रखता था सारा सामान। मैं बच्चों को कोई दिक्कत ना होनी चाहिए, किसी तरह के बच्चों को और इसको किसी तरह की तो कोई उस समय तो बच्चों के लिए खाना वगैरह बनाती थी। बिल्कुल मुझे नीचे रहते थे तब ये करते थे, इनको भी कोरोना हो। मैं तो हॉस्पिटलाइज रहा 10 दिन, मैं तो बीमार रहा। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।